अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। ओम शांति। हिसाब किताब चुकतो कर कर्मातीत बनने वाले निष्फिक्र, नम्र, धैर्यशाली, निरंतर तपस्वियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। 1995 के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन चली हुई अव्यक्त वाणी में बाप दादा आज 2 जुलाई 2023 को ब्रह्मा बाप के और 2 कदम हमें बताते हैं। पिछले रविवार बाबा ने बताया ना, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। एक बार बाबा ने कहा था पहला कदम समर्पण भाव, तो समर्पण भाव भी पहला ही कदम वो बाबा की आज्ञा थी। तो पहला कदम आज्ञाकारी, दूसरा सर्वंश त्यागी। बाबा आज बताते हैं, आज की विशेषताएं हैं फरमान बरदार और वफादार। बाप दादा आज कहते पढ़ाई एक होते हुए भी बच्चे नंबरवार क्यों हैं, तो समझेंगे हम कारण और निवारण। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने, इसको बाबा ने विस्तार से बताया है। फिर बाबा समय की ओर भी ध्यान खिंचवाते हैं, तो इस समय हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए ताकि हम भी नंबर 1 की कैटेगरी में आ सकें। तो ये युक्तियाँ जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा स्नेही, सहयोगी और बाप के समान शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। बाबा से सबका स्नेह है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं ना, इस ज्ञान मार्ग में आगे चल रहे हैं। सबको स्नेह का अनुभव हुआ है और बाबा से सहयोग सबको मिलता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है, और जो मास्टर सर्वशक्तिमान इस स्वमान में रहते हैं तो उनको सदा विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। सहज ही मिलता है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाप के समान हैं।
बाबा कहते हैं मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा सर्व शक्तियाँ देते तो सभी को हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ग्रहण करने की शक्ति जो है वो यथाशक्ति है, इसलिए हर समय विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत, कभी आसान हो जाती है जीत और कभी मेहनत लगती है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। यदि कुछ कमी रह जाती है तो बाबा हमें सहयोग देते हैं, लेकिन वो सहयोग की प्राप्ति का भी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि बाबा से योग ठीक रीति नहीं है। तो बाबा कहते हैं योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। बाबा से निरंतर जुड़े हुए हैं, निरंतर तपस्वी मूर्त हैं, तो बाबा के सहयोग का साथ का अनुभव होता है ना, तो सफलता मिलेगी ही। बाबा कहते हैं योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, इसलिए यथार्थ योग बहुत जरूरी है, ताकि हम बाबा से सभी प्राप्तियों का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव कर सकें। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। बाबा को स्नेही भी, शक्तिशाली भी प्यारे हैं, जो कभी कभी विजय का अनुभव करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो सदा विजयी हैं। हर तरह के बच्चे बाबा को पसंद हैं, प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। चाहते तो सभी हैं सदा विजयी होना, बाबा का कहना मानना तो सभी चाहते हैं, लेकिन फिर शक्ति कम है, धारणा में कमी हो जाती है, और समय पर सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। शक्तियाँ हैं, बाबा से मिली हैं, लेकिन समय पर यूज़ नहीं करते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा तो दाता है, सबको एक जैसे देते हैं, लेकिन हमारी झोली का साइज अलग अलग है, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ग्रहण करने की, लेने की, धारण करने की शक्ति अलग अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? मुरली तो सबके लिए एक जैसी चलती है ना। अधिकार बाबा ने सबको एक जैसा दिया है, बाबा कोई अंतर नहीं रखते, बाबा कोई फ़र्क नहीं करते, अलग से किसी की स्पेशल क्लास नहीं लेते, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते, ट्यूशन नहीं देते। बाबा तो सबके लिए एक जैसी मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या किसको अलग से ट्यूशन देते हैं क्या? स्पेशल नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। कोई कब से भी आया, चाहे 6 मास का हो और चाहे 40 साल पुराना हो, पालना तो सबकी एक जैसी हो रही है, पढ़ाई सबकी एक जैसी है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? मुरली फॉर मेल्स, मुरली फॉर फीमेल्स, ऐसे है? नहीं है। बाबा तो सबको आत्मा रूप में देखते हैं। परमात्मा की एक मुरली सब आत्माओं के प्रति, बाप की एक मुरली सब बच्चों के प्रति। तो बाबा कहते हैं ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। कहाँ एकदम अष्टरत्न क्वालिटी की आत्माएं और कहाँ 16,108। बाबा कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
तो कितना अंतर है? यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप बनने में अंतर हो जाता है। जो वरदान मिले हैं, सुन लिया, लिख लिया, लेकिन वरदानों को फलीभूत करने में अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। सुन भी लिया, समा भी लिया, लेकिन कब उस वरदान को कैसे यूज़ करना है वो विधि नहीं आती। कहाँ पे यूज़ करना है वो नहीं समझ में आता। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बुद्धि में तो रहता है, लेकिन कर्म में नहीं आता। माना संकल्प में है, बोल में भी है, उच्चारण में भी है, लेकिन आचरण में आते से फर्क पड़ जाता है। जैसा सोचते बोलते वैसा करते नहीं। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना, बाबा ने बताया। पहले आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। तीसरा, सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। माना बाबा ने जो कहा उसके लिए जी हाजिर, हाँ जी किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। हर शब्द बाबा का पालन किया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। सबको पता है ना बाबा के अंतिम दिन की भी कहानी। अव्यक्त होने से पहले की सारी बातें सीनियर समय बताते हैं, हम क्लासेस में सुनते हैं कि बाबा ने अंतिम समय में भी मुरली चलाई थी। तो बाबा कहते हैं लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। बाबा ने मुरली तो चलाई, फिर बाद में पूछा गया था ना बाबा से, जब अव्यक्त हो गए थे, तो अंतिम समय में कैसे कर्म योग था और कैसे कर्म भोग था, बाबा ने बताया ना। उसके बीच में बाबा की क्या स्थिति थी वो बाद में बाबा ने शेयर किया था। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। अपना पूरा काम किया बाबा ने, पत्रों का जवाब दिया, मुरली चलाई और फिर सब कुछ अपनी शक्तियाँ, सारे अधिकार, सब विल किया, बच्चों के हाथ में दिया और फिर बाबा अव्यक्त हुए। तो सब कुछ बाबा ने प्रैक्टिकल कर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। बाबा सदा याद में रहते थे, ब्रह्मा बाबा, और सेवा में भी तत्पर। आगे बाबा कहते स्नेह की निशानी है फॉलो करना। यदि बाबा से स्नेह है, प्यार है, तो उनको फॉलो करें, उन जैसा बने। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाबा ने हमें जो भी खजाने दिए, खुद के लिए, औरों के लिए हमने यूज़ किया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है।
एक भी श्वास, संकल्प, सेकंड व्यर्थ ना जाए। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। अब हम चेक करें हमारा समय कहाँ जाता है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बाबा कहते हैं कि सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? हमको तो पता है ना हमारा नाम कहाँ होगा। अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। सबको चेक करना है कि सभी सर्व खजानों के मालिक हैं, ट्रस्टी हैं। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। कल ही बोला ना, तन मन धन सब तेरा। तो सब तेरा है तो फिर मेरा कैसे होगा? फिर खुद के प्रति कैसे यूज कर सकते, मनमत से कैसे यूज कर सकते? तो बाबा कहते हैं तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? कि बाबा ने हमको ही मालिक बना दिया, बालक सो मालिक कह के, तो अब हम पूरे अधिकार से कुछ भी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा का इसमें क्या जाता है? तो बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं। नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं। कहते हो ना, भक्ति में भी कहते आए, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। कि जब नहीं चाहिए तो तेरा कर देते हैं और जब चाहिए तो मेरा कह लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। बाबा देखो कहते थे ना कि रात रात जागकर बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार करता हूँ, फिर सुबह मुरली चलाते थे बाबा। तो खुद का आराम का समय भी बच्चों के नाम कर दिया, सेवा के लिए यूज़ किया उसको। तो रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सारे सीनियर्स की कहानी सुन ली खाली, या फिर फॉलो भी किया, कुछ सीखा उससे? सुनना अर्थात करना। सुन लिया, पढ़ लिया, तो अब करना क्या है? वैसा ही बनना है, करना है। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। यदि हम जी हुजूर करेंगे तो बाबा हमारे लिए सदा हाजिर है, नाजिर है। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। गीत बनाया ना हमने, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, आते नजर नहीं लेकिन साथ साथ हो। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया। बाबा को भी जब याद किया हमने, मदद मांगी, बाबा देखो तुरंत हाजिर। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाजी किया। ब्रह्मा बाबा ने भी बाप के हर डायरेक्शन का पालन किया, सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। सिर्फ मेरा बाबा, मेरा प्यार सबसे ज़्यादा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन सबूत दिखाओ। देखो भक्ति में श्री हनुमान ने अपना सीना चीर के, छाती खोल के दिखाया ना कि श्री राम दिल में बसते हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे गीत तो गाते हैं कि हमारे जितना प्यार तो बाबा को और कोई नहीं करता, देख लो हमारे दिल में क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बाबा कहते हैं सबूत दिखाओ, और सबूत क्या है? फॉलो फादर। कोई दिल चीरने की बात नहीं है, छाती चीरने की बात नहीं है, जो बाबा कहे वो दिल से करना है। तो बाबा कहते हैं सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आए माना कर्म। तो बाबा कहते हैं स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50% है। उसमें 100% है यदि, तो इसमें 50 है। तो बाबा कहते रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। इतना सोचा और किया आधा। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर के लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। बाबा कह रहे अभी लिस्ट बता दें, नाम बता दें तो बच्चे और दिल शिकस्त हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। अब बाबा ध्यान दिलवाते हैं समय की तरफ। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। अभी तो देख रहे हैं ना, सब भविष्यवाणियां भी आ रही हैं। तो बाबा कहते हैं समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? सिर्फ दूसरों के लिए कह रहे हैं या खुद भी समझ रहे हैं इस बात को कि अंतिम घड़ी नज़दीक है? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो ये स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। बाबा कहते हैं तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। एक तरफ तो कहते हैं कि अब समय नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और फिर माया से हार खा लेते हैं तो अपने आप को सांत्वना देते हैं कि ये सब तो चलता ही है, महारथी भी तो ऐसे कर रहे हैं इतने दिनों से, वो भी तो इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन उनका भी कैसा कर्म है, वो भी तो बाप के हर डायरेक्शन को नहीं मान रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। हमारा ऐसा अलबेलापन देख के बाबा को गुस्सा नहीं आता है, बाबा मुस्कुराते हैं। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। सहज राजयोग के नाम पे पुरुषार्थ में भी एकदम इजी हो गए हैं। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। बाबा कहते स्वभाव को, अपने संस्कार को, स्वभाव को इजी नहीं करते हैं, पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, माना अलबेले हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, नाम ही है सहज राजयोग, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती।
पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं शक्तियाँ इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। तो उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? शुरू में जब आए पता चला कितना जोश था, कितना अटेंशन। बाबा कहते अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डंडप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। अब तो हमारे ही बाबा है, हम ही बच्चे हैं, हमसे ही बाबा को काम लेना है। मिल गया भगवान। तो फिर बाबा कहते डंडप के गद्दे तकिए लगाकर बच्चे सो जाते हैं, माना बाप के डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। साधना को भूल गए, साधनों में अटक गए। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। बच्चे ने कहा नहीं। बाबा कहते और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डंडप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पट रानियाँ बनो, पट राने बनो। बाबा कहते हैं डंडप के गद्दे तकिए छोड़कर जमीन पर सो, पट पर सो, अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटराने की हो। चलो सो कहीं भी जाओ लेकिन अलर्ट होना है, अटेंशन देना है, पुरुषार्थ में तीव्रता हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही है ना। दादियों ने कितना त्याग किया। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। बाबा कहते हैं तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की है ना, कैसे शुरुआत की, कैसे सेवा चालू हुई। फिर बाबा कहते हैं अब इतनी वृद्धि हो गई है तो साधना को भूल मत जाओ, साधन में नहीं अटको। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, पेड़ फैल जाता है, तो देखो बीज को भूल जाते हैं। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। बाबा कहते हैं साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना का बीज छिपने नहीं दो, जो मेहनत की पहले उसको व्यर्थ न जाने दो। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो, माना फिर से वही तपस्वी मूर्त बनो। बाबा याद दिलाते हैं ना, फ्लैशबैक। इसीलिए बाबा बार बार गीत बजाते थे, बचपन के दिन भुला न देना। तो याद रहे कि साधना मुख्य है, साधन नहीं। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। पॉइंट्स जो भी निकाले फिर उस पर अमल ही नहीं किया। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। यह अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। बाबा कहते हैं यदि सेवा का उमंग उत्साह होगा तो बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। छोटा मोटा कोई दर्द होता है, यदि हमारे इंटरेस्ट का काम होता है तो देखो वो दर्द ध्यान में ही नहीं आता। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं।
कैसे पता चले? पेट में दर्द है और सिर दर्द है, ये तो कोई नहीं नाप सकता ना। बुखार बोलेंगे तो कोई भी थर्मामीटर लगा के नाप लेगा। तो बहाने भी ऐसे देते हैं कि कोई पकड़ ना सके। बाबा कहते हैं मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। देखो बाबा को तो सब पता चलता है ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। हम क्या करने लग गए? जो बाबा ने होमवर्क दिया वो हम नहीं करते और अपनी बहानेबाजी करते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोलचाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। संबंध संपर्क स्थिति में लाइट, लेकिन दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, माना अलबेले नहीं बनना। मर्यादा तो सब पालन करनी है। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। क्या कहेगी माया? वाह विजयी वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। जब हम स्व परिवर्तन करेंगे, बाबा का कहना मानेंगे, तो माया प्रकृति सब हमारे लिए ताली बजाएगी। हम माया जीत प्रकृति जीत बन जाएंगे। क्या गाएगी माया हमारे लिए? वाह विजयी वाह। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। मुख्य पॉइंट है ये कि एक दो को नहीं देखना है, ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना है, हमें बाप को देखना है। फॉलो मदर फादर। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है। हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो। देखो हम हाँ करते हैं, दो हाथ उठा लेते हैं। बाबा कहते खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो? घर में रहने वाले बाबा को भोग लगाते हैं या खा जाते हैं खुद ही? पूछ रहे हैं बाबा। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। जो बाबा ने कहा वो करना ही है। चौथा कदम है वफादार। ये बाबा ने बताया फरमान बरदार, और अब बाबा बताते हैं वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। कभी भी मन, बुद्धि, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई।
वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर की याद आ गई, माना किसी दूसरे की याद आ गई, तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं। शिव बाबा के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचते, सिर्फ बाबा और बाबा का कार्य, याद और सेवा। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। एक में, एक से और एक के लिए, तो इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। किसी भी चीज का यदि आकर्षण है तो बाबा कहते हैं वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देते। बाबा के अलावा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी बात का ख्याल है तो बाबा कहते हैं कि वो बेवफाई है। तो चेक करो कि कोई भी आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। या तो गुण या तो अवगुण, किसी के प्रति भी यदि आकर्षण है तो बाबा कहते हैं उसको वफादार नहीं कहेंगे। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। बाबा कहते हैं सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, कि मान लो इनकी हम बेहद की कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, अच्छा, उस पर भी यदि आकर्षण है, बाबा कहते हैं तो भी याद रखना चाहिए ना कि ये विशेषता किसने दी है। ये दूसरी मुरलियों में बाबा ने बताया है कि यदि किसी की कोई बेहद की विशेषता पे यदि आकर्षण है तो ये भी सोचो कि ये विशेषता इनमें आई कहाँ से, बाप की दी हुई है। तो याद किसको करना है, बाप को। तो बाबा कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ दो, सोच में भी नहीं आना चाहिए ज़्यादा वर्णन और उनके लिए ही करना। बाबा कहते हैं इसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना, है सहज राजयोग। बाबा कहते चेक करना आता है ना, अच्छा। चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आज्ञाकारी, सर्वंश त्यागी, फरमान बरदार, वफादार बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप दादा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी, मालिक
इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। 1 सेकंड का पेपर, हम आत्मिक स्थिति में कितना टिकते हैं। यदि इस स्थिति में टिके हैं, माना सदा परमात्मा के साथ हम उड़ान भर रहे हैं और ऊपर उड़ रहे हैं, तो नीचे कोई भी विघ्न परेशानी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यही 1 सेकंड का अंतिम पेपर होगा और इसी में विजयी बनना है। इसके लिए ये अभ्यास करना है साक्षी स्थिति का। साक्षी स्थिति बताई बाबा ने, देह से न्यारे, आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियां गुलाम। तो ऐसा सहज पुरुषार्थी हमें बनना है। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फर्श पर जितने भी संबंधी रह रहे हैं हमारे, उनसे हमारा रिश्ता क्या हो जाए, बदल जाए। बंधन सेवा के संबंध में बदल जाए और अर्श पे रहने वाले, अर्श से ऊपर रहने वाले परमात्मा से हमारा सारा रिश्ता, उसको कहेंगे फरिश्ता। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करते हैं। बाप दादा स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली, समान बच्चों से मिलने आए। बाबा ने हमें नंबरवार होने का कारण बताया। पढ़ाई, पालना, वरदान को धारण करने में कमी हो जाती है, बराबर कार्य में नहीं लगाते हैं। और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने? विशेषताएं उनकी फरमान बरदार, सभी खजानों को यूज़ किया, याद सेवा में बाप समान बने, श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, ट्रस्टी, बालक सो मालिक, और विचार सागर मंथन किया बाबा ने। सदा हाजी का पाठ बजाया, बाप के साथ कंबाइंड रहे और समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ किया, सदा अलर्ट, उमंग उत्साह में रहने वाले, सेवा में तत्पर, डबल लाइट, आदि आदि। फिर बाबा ने बताया वफादार, एक बाप दूसरा ना कोई, सर्व आकर्षण मुक्त। तो हमें खुद को चेक करना है कि हम फॉलो फादर करते हैं। फिर हीरो पार्ट बजाने का वरदान मिला और बाबा ने कहा एक से रिश्ता जोड़, फरिश्ता बनना है। स्वमान लेंगे आज की मुरली से, मैं वफादार फरमान बरदार हूँ। मैं वफादार फरमान बरदार हूँ। ओम शांति। बाबा के वरदानों से हम सुख पाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए। देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं, देकर शिक्षा हम